जी, आज की वीडियो जो है वो रूटीन की वीडियो से थोड़ी-सी डिफरेंट है क्योंकि आज जो वीडियो बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं एसएपी पे। सैप का में जो है वो किसी की रिक्वेस्ट थी कि इसमें जो है वो पीआर किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो उसके ऊपर आज की वीडियो है कि सैप में जो है वो पीआर किस तरह से क्रिएट करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये इसका जो है यूज़र इंटरफ़ेस है सैप का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ऊपर जो है ना हम जो है वो पीआर क्रिएशन की जो है ना टी कोड डिफरेंट जो है वो टास्क के टी कोड्स होते हैं। तो सबसे पहले पीआर क्रिएशन का टी कोड होता है ME51N। तो हम ME51N से हम इस पर टी कोड इस पर अप्लाई करेंगे तो ये एक नई जो है विंडो जो है हमारे पास ओपन हो जाएगी जिसमें पीआर क्रिएशन का जो है ना नई विंडो हमारे पास सामने ओपन हो जाएगी। अच्छा, इसमें जो है वो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा पीआर की टाइप्स के ऊपर। 3 तरह की टाइप्स जो है ना वो पीआर की हमारे पास होती हैं जो जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे। एक है कन्फर्मेटरी पीआर, एक होती है सिंगल सोर्स पीआर और एक नॉर्मल या स्टैंडर्ड पीआर होती है। अच्छा, कन्फर्मेटरी पीआर वो पीआर कहलाती है जो कि सर्विसेज़ लेने या मटीरियल या सर्विसेज़ लेने के बाद हम पीआर करते हैं। परचेज़ रिक्विजिशन जो है वो सर्विसेज़ हम जो है पहले अवेल कर लेते हैं और उसके बाद हम पीआर रेज़ करते हैं, वो कन्फर्मेटरी पीआर होती है। सिंगल सोर्स पीआर वो होती है कि अगर मैं लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ कि मुझे एक XYZ कोई एक वेंडर है या कोई स्पेसिफ़िक कोई एजेंसी है, मुझे उसकी उससे अगर मुझे सर्विसेज़ लेनी है, तो मैं सिंगल सोर्स पीआर रेज़ करूँगा और उसमें फ़िक्स वेंडर में मैं उस वेंडर का जो है वो नाम मेंशन करूँगा या उसका कोड मेंशन करूँगा। तो हमारे पास जो है वो इस तरह से पीआर की टाइप है यहाँ पे। अच्छा, कन्फर्मेटरी पीआर सिंगल सोर्स पीआर के बाद एक पीआर होती है नॉर्मल या स्टैंडर्ड पीआर। नॉर्मल और स्टैंडर्ड पीआर उस कंडीशन में हम रेज़ करते हैं कि जिस कंडीशन में हमारे पास जो है वो एग्रीमेंट जो है या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑलरेडी वेंडर के साथ जो है वो साइन होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बिहाफ़ पे हम लोग सर्विसेज़ या उनसे मटीरियल जो भी है प्रोक्योर करते हैं या सर्विसेज़ हम उनसे लेते हैं, उसके लिए जो पीआर रेज़ की जाती है वो नॉर्मल या स्टैंडर्ड पीआर रेज़ की जाती है। इस कंडीशन में मैं स्टार्ट करूँगा। अच्छा, सिर्फ यहाँ से पीआर की टाइप चेंज होती है, बाकी सिंगल सोर्स में जो है वो फिक्स वेंडर हमने ऐड करना होता है और कन्फर्मेटरी पीआर जो होती है उसमें भी फिक्स वेंडर जो है वो लाजमी उसमें ऐड करना होता है और इसके अलावा कोई कोई इनमें डिफरेंस नहीं होता सिंगल सोर्स में, कन्फर्मेटरी में या नॉर्मल स्टैंडर्ड पीआर में। इसका प्रोसीजर में कोई डिफरेंस नहीं होता, पीआर रेज करने के जो प्रोसीजर है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं इसको जो है वो कन्फर्मेटरी से मैं इसको नॉर्मल स्टैंडर्ड पीआर पे लेकर आता हूँ। यहाँ पे हम कुछ भी टेक्स्ट, ये टेक्स्ट का ऑप्शन होता है कि यहाँ पे आप टेक्स्ट मेंशन करते हैं और आपकी पीआर जब किसी के पास अप्रूवल के लिए, आपके मैनेजर के पास या डिवाइड के पास अप्रूवल के लिए जाती है, तो उस कंडीशन में जब वो उनके पास अप्रूवल के लिए जाएगी तो वो यहाँ पे टेक्स्ट जो आपने लिखा होगा वो उनको उस टेक्स्ट को देख के वो समझ जाएंगे कि अच्छा आपने ये किस पर्पज़ के लिए रेज़ किए। तो मैं ट्रैवल सर्विसेज़ के हवाले से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मुझे ट्रैवल सर्विसेज़ चाहिए किसी वेंडर से या नॉर्मल या मेरे पास ऑलरेडी किसी वेंडर का कॉन्ट्रैक्ट है, उस कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ़ पे मुझे सर्विसेज़ चाहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट में पहले जो है वो टेक्स्ट मेंशन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं, अगर आप ये जो ए है, इस पे अगर मैं इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आएँगे। यहाँ पे अगर मैं ए टाइप करता हूँ तो इसका मतलब है एसिड। अगर मैंने कभी एसिड की पीआर, हम पीआर नॉर्मली या तो एसिड की बनाते हैं या सर्विसेज़ की होती है या फिर मटीरियल के ऊपर होती है। अच्छा, एसिड की जब बनाएँगे तो फिर हम मटीरियल कोड यहाँ पे मेंशन करेंगे और जब सर्विसेज़ की होगी तो फिर सर्विसेज़ और कॉस्ट सेंटर ऐड होता है। फिर उसमें कोई हमें मटीरियल कोड वगैरह मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस कंडीशन में मैं यहाँ पे जो है वो के सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे इसमें कॉस्ट सेंटर उसमें ऐड करना है। मैंने के सेलेक्ट किया, टैब का बटन प्रेस करूँगा तो अब यहाँ पे मैं डी प्रेस करूँगा। डी क्योंकि सर्विसेज़ मुझे चाहिए तो यहाँ पे इसका कोड है डी। मैं इसको ओपन करके भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें, स्टैंडर्ड प्रिक्योरमेंट है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग है और सर्विसेज़ मुझे चाहिए तो मैंने डी पे जो है वो क्लिक कर दिया था। मुझे क्योंकि पहले से पता था इसलिए मैंने डी मेंशन कर दिया। वैसे किसी को ना भी पता हो तो यहाँ पे इसकी ये विंडो पूरी ओपन होती है और यहाँ पे आगे डिटेल आती है। शॉर्ट टेक्स्ट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुझे ट्रैवल सर्विसेज़ चाहिए, ट्रैवल सर्विसेज़ चाहिए। अच्छा, क्वांटिटी जो है वो पीआर रेज़ करने का एक बेसिकली ये होता है कि क्वांटिटी यहाँ पे इट मीन्स कि आपने कोई भी पीआर
उसमें आपने कितनी दफ़ा आपने इनवॉइसिंग करनी है उसकी। एक पीआरएल लेट्स सपोज़ मैं कहता हूँ कि मुझे वन टाइम एक सर्विस चाहिए किसी वेंडर से, तो उसके लिए मैं एक क्वांटिटी ऐड करूँगा और उसकी आगे टोटल अमाउंट लिख दूँगा। अगर मैं कहूँगा कि मुझे वन टाइम नहीं, मुझे मल्टीपल टाइम जो है मुझे सर्विसेज़ लेनी है, तो मैं मल्टीपल टाइम की नंबर ऑफ़ क्वांटिटी मैं उतनी लिखूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ मुझे 6 मंथ तक सर्विसेज़ लेनी है, एवरी मंथ मुझे एक सर्विस लेनी है, तो मैं उसकी 6 क्वांटिटी ऐड करूँगा। मैं कहूँगा कि मुझे 1 ईयर की सर्विसेज़ लेनी है, तो मैं उसके लिए 12 मेंशन कर दूँगा। 2 मंथ्स के लिए लेनी है, तो 2 कर दूँगा। तो इस तरह से ये है। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 6 मंथ की मैं कहता हूँ मुझे 6 मंथ की सर्विसेज़ चाहिए, तो मैं 6 मंथ की सर्विसेज़ यहाँ पे लिख देता हूँ और पर सर्विस जो है मैं कहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास जो है वो पर टिकट जो है वो कितना आएगा, 50,000 मेरे पास जो है वो आएगा पर टिकट जो है वो पर इनवॉइस जो है फॉर एग्ज़ाम्पल। अब मैं इसको एंटर किया या टैब के पे किया, एंटर करने के बाद मुझे जो नेक्स्ट उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो वहाँ पे मुझे लेके जाएगा। तो प्लांट के ऊपर मुझे लेके जाएगा। इस कंडीशन में अच्छा हर कंपनी ने अपने जो प्लांट या उसका हेड ऑफ़िस या उसके ऑफ़िसेज़ या उसकी लोकेशन या उसके स्टोर कुछ भी आप ले सकते हैं, तो वो उनके कोड जो है डिफरेंट लिए हुए होते हैं। तो इस कंडीशन में मेरे पास यहाँ पे मेरा 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 जो कोड है वो थोड़ा डिफरेंट है। मैंने अपने कोड को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, उसके बाद मैं मुझसे वो नेक्स्ट जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो मुझसे माँग रहा है मटीरियल ग्रुप। अच्छा मटीरियल ग्रुप जो है यहाँ पे मुझे आपने अगेन इसी तरह से इसको यहाँ से खोल के आपने इसको देख लेना है कि आपको मटीरियल ग्रुप क्या चाहिए। मुझे सर्विसेज़ लेनी है तो मैंने सर्विसेज़ सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से ढूँढना पड़ेगा। लेकिन मैंने ऑलरेडी इस पे यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले इसकी एक पीआर बनाई थी, मैंने इसके ऊपर सर्विसेज़ सेलेक्ट कर दिया, तो ये सर्विसेज़ का ऑप्शन इसमें जो है ना ये मटीरियल ग्रुप में सर्विसेज़ में उठ के आ गया, ये सर्विसेज़ लिखा हुआ आ गया। तो उसने ये देख लिया मतलब पीआर क्रिएट करते हुए उसका जो ग्रुप है वो उसने डिफ़ाइन कर लिया है। अच्छा नेक्स्ट फ़ेज़ में हम जो है जाएँगे तो अब वो हमसे थोड़ी-सी और डिटेल यहाँ पे हमें देनी है। हमें डिटेल ये देनी है कि लेट्स सपोज़ मुझे ये सर्विसेज़ जो है वो कौन-सी सर्विसेज़ चाहिए, यहाँ भी हमें थोड़ी डिटेल देनी होती है। तो मुझे लेट्स सपोज़ ट्रैवल एजेंसी की सर्विसेज़ चाहिए, तो यहाँ पे मैंने ट्रैवल एजेंसी की सर्विसेज़ सेलेक्ट कर लिया। मैंने सेलेक्ट जल्दी में इसलिए कर लिया क्योंकि मुझे ये पता था कि ये 817 जो है ना वो मेरे सैप में ट्रैवल एजेंसी का सर्विस कोड है, इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। आपको अगर नहीं पता होगा तो आपने उसको इस तरह से आप उसको खोल के एंटर करेंगे, तो आपके पास मल्टीपल जो है वो सर्विसेज़ या लिस्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। अभी ये लोड हो रहा है। आपके पास मल्टीपल अभी ये लोड नहीं हो रहा, लेकिन आपके पास ये इस तरह से मल्टीपल सर्विसेज यहाँ पे खुल के आ जाती हैं। उसमें से आप जो है वो सर्विस सेलेक्ट करते हैं, कौन सी सर्विस चाहिए, वो आपके पास यहाँ पे उठ के आपको शो हो जाती है। अच्छा, उसके बाद क्वांटिटी जो मैंने कहा था थोड़ी देर पहले की क्वांटिटी नंबर ऑफ़ आपके पास जो है साइकिल कितने होंगे, कितनी इनवॉइसेज़ आएँगी या कितने नंबर ऑफ़ ट्रैवल आपके फॉर एग्ज़ाम्पल हैं होंगे, तो मैंने उस कंडीशन में 6 मेंशन किया था, यहाँ पे दोबारा से 6 मेंशन करेंगे और यहाँ पे मैंने 50,000 उसकी मैंने प्राइस पर इनवॉइस की या पर टिकट की या पर साइकिल की मैंने मेंशन की थी। तो मैंने इसको 50,000 कर दिया, मैं इसको एंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरी पीआर ऑलमोस्ट क्रिएट होने के करीब है। आप ये देखेंगे तो यहाँ पे इसकी टोटल अमाउंट आ जाएगी कि 3 लाख रुपए इसकी टोटल अमाउंट है। अच्छा नेक्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे कि मैं ये देखूँगा कि यहाँ पे ये आता है कि हमारे पास यहाँ पे अब हमारे पास आ जाता है अकाउंट असाइनमेंट। अकाउंट असाइनमेंट का मतलब ये होता है कि आपने ये वाली कॉस्ट जो है वो कौन से डिपार्टमेंट को चार्ज करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है विद इन द कंपनीज़ मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, कमर्शियल है, आईटी है, इंजीनियरिंग है, एचआर है, एडमिन है, सिक्योरिटी है, एचएसई डिफरेंट जो है वो डिपार्टमेंट होते हैं। तो हर डिपार्टमेंट के अब आपको नहीं पता कि कितने लोग किस तरह से कब-कब ट्रैवल करेंगे, तो आपने जो है वो क्या करना है। अब अगर आपको पता होगा कि आप स्पेसिफिक किसी डिपार्टमेंट के लिए रेज़ कर रहे हैं, तो आप इसको जो है नो मल्टी अकाउंट असाइनमेंट पे क्लिक करके इसको जहाँ पे अकाउंट एक कॉस्ट सेंटर इसका आएगा वो आप देख के इसको सेव कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने क्या करना है डिस्ट्रीब्यूशन बाय अमाउंट भी कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बाय अमाउंट में ये होता है कि आप इस अमाउंट को 3 लाख वाली जो अमाउंट है इसको ब्रेक कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको 1 लाख में ब्रेक कर लिया है और दूसरी वाली जो है अमाउंट उसको मैं 2 लाख उसमें कर लेता हूँ। अच्छा मेरे पास यहाँ पे कॉस्ट सेंटर जो है वो कॉस्ट सेंटर हर जैसे सैप में मेरे पास यहाँ पे अलग है, आपके पास जो है वो डिफरेंट आ रहा होगा क्योंकि वो आपके ऑर्गेनाइज़ेशन के हिसाब से जो है वो डिज़ाइन किया गया होगा। और यहाँ पे जीएल मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा कि मेरे पास जो है यहाँ पे कौन-सा जीएल आएगा। जीएल इसका जो है वो मुझे बताएगा, यहाँ पे मुझे क्रिएट नहीं करने दे रहा क्योंकि ये इसके अंदर खुला हुआ नहीं है। ये जीएल मुझे ये बताएगा कि ये नेचर ऑफ सर्विसेज़ क्या हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सर्विसेज़ तो मैं ले रहा हूँ लेकिन इसकी नेचर क्या है, ये मैं यहाँ पे इसका जीएल जो है मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। वैसे तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि ट्रैवल का क्या है, लेकिन ये मैंने एक
मेरे पास आ रहा था जो इसको सिलेक्ट कर लिया, ये ऑफिस यूटिलिटी का हो सकता है, ट्रैवल का हो सकता है, होटलिंग का हो सकता है। इसको हम बाद में जब इनवॉइस प्रोसेस करेंगे तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, एक मैंने यहाँ पे इसको 1 लाख में कर दिया है, फिर इसको मैंने और 2 लाख इसमें मैंने ऐड करके सेम मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं जीएल चेंज कर देता हूँ, इसका सॉरी कॉस्ट सेंटर इसका मैं चेंज कर देता हूँ, कॉस्ट सेंटर कोई भी मैंने दूसरा लिख लिया, मैंने यहाँ पे चेंज कर लिया। वैसे ये आएगा नहीं क्योंकि ये दूसरी कंपनी का उठ के आ गया, यहाँ पे 30 कर देता हूँ मैं। उसके बाद मैं यहाँ पे जीएल सेम रहेगा, जस्ट मैंने कॉस्ट सेंटर चेंज किया तो ये कॉस्ट जो है वो ब्रेक हो गई है। मैं इसको एंटर करूँगा तो अगर ये इसको एक्सेप्ट कर लेता है, इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब एक्सेप्ट करने के बाद मैं ये ऊपर जो है बैक का ऑप्शन है, वापसी बैक पे क्लिक करूँगा और ये मेरी पीआर जो है वो क्रिएट हो गई है। अगर यहाँ पे अब आप ये देखें, अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी तो वो मुझसे पूछ लेगा, यहाँ पे मुझसे रिक्वेजिशनर की डिटेल मांग रहा है। तो रिक्वेजिशनर जो है वो मेरा जो है वो फॉर एग्जांपल ये है। रिक्वेजिशनर भी जिस तरह से आपको मैंने बताया ना कि जिस तरह से आपने आप हर कंपनी का सैप जो है वो अलग होगा, आप उसके कंपनी के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया गया होगा, तो उनके जो कोड्स हैं वो डिफरेंट होंगे। तो बस आपने प्रोसीजर यही है, कोड्स जो है जैसे जैसे यहाँ पे मैंने अपना एक कोड अप्लाई किया है, इसी तरह से कोड जो है वो डिफरेंट होंगे आपके, तो आप अपने कोड जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मुझसे परचेज़ ऑर्गेनाइजेशन भी पूछ रहा है आगे एक जगह पे, थोड़ा सा क्योंकि मेरी कंपनी का वो है तो मैं थोड़ा सा इसको यहीं तक ही स्टॉप करूँगा। नेक्स्ट फेज़ में लेके जाऊँगा तो ये मेरी पीआर क्रिएट हो जाएगी और ये मेरी अप्रूवल पे चली जाएगी। तो मैं नहीं चाह रहा कि ये पीआर अप्रूवल पे जाए, क्योंकि ये जस्ट एज़ अ डमी पीआर मैं एक वीडियो बनाने के लिए बना रहा था। यहाँ यहाँ तक के प्रोसीजर के बाद यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे कि एक फ्लैग का या चेक का एक निशान होता है, जिसको आप क्लिक करते हैं तो वो आपको बता देता है, अगर कोई इन केस कोई एरर होगा तो वो आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा, आप उसको एरर को करेक्ट करेंगे। अगर कोई एरर नहीं होता तो आपने जो है वो जस्ट यहाँ पे कोई एरर शो नहीं करेगा, तो आपने इसको ओके करने के बाद नीचे सेव का ऑप्शन है, सेव करेंगे तो आपकी पीआर क्रिएट हो जाएगी। थैंक यू।